Hi, welcome to DS Lab Technician. So in this video we will study introduction of bacteria structure. तो बैक्टीरिया स्मॉल साइज में होते हैं। इन बैक्टीरिया को एलएम में मेज़र किया जाता है। इनकी लेंथ और डायमीटर 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया में फर्स्ट आता है कैप्सूल। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अंदर से अपन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी आपको अभी लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल, यह एक गेलाटिनियस लेयर होती है, यानी पतली लेयर होती है जो एंटायर बैक्टीरिया को कवर किए रहती है। कैप्सूल लेयर सेल वॉल की अबोव प्रेजेंट होती है और सेल वॉल को कवर किए रहती है। ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, यानी बहुकोशिकीय होती है। सेकंड आता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल लेयर एब्सेंट होती है उन बैक्टीरिया में सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यानी कुछ बैक्टीरिया में अगर कैप्सूल एब्सेंट हो तो जो सेल वॉल है वो आउटर स्ट्रक्चर का काम करती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। ये बैक्टीरिया को प्रोलैक्टिन प्रोवाइड करते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। इनकी थिकनेस 2 से 3 नैनोमीटर होती है। नेगेटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड लिपोप्रोटीन लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में फ्लूइड फील्ड रहता है जिसे पेरीप्लाज्मा कहते हैं। थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्मा को कवर किए रहती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहलाती है क्योंकि जो ये साइटोप्लाज्मा उसको कवर किए रहती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थिन एंड इलास्टिक होती है, यानी पतली और लचीली होती है। इस लेयर का फॉर्मेशन प्रोटीन और लिपिड से होता है। यह 5 से 10 नैनोमीटर थिक होती है। ये लेयर एनर्जी जनरेशन में हेल्प करती है। ये लेयर मॉलिक्यूल्स को सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है। इस लेयर के द्वारा एंजाइम और टॉक्सिन्स सीक्रेट किए जाते हैं। फिर आता है ग्रेन्युल्स। ग्रेन्युल्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यानी कार्बनिक एंड अकार्बनिक। ग्रेन्युल्स न्यूट्रिशन स्टोरेज एरिया होते हैं। इनको सर्टेन डाइट के द्वारा स्टेन किया जाता है, लाइक वोलेटिन ग्रेन्युल्स। इनमें एनर्जी पॉलीमेटाफॉस्फेट के रूप में स्टोर्ड रहती है। ये वोलेटिन नेम मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टेन करने पर ब्लू स्टेन होने के बजाय ये रेड स्टेन होती हैं, इसलिए वोलेटिन ग्रेन्युल्स कहलाते हैं। इन्हें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युल्स भी कहा जाता है। फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए और क्लोज्ड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मिड के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्लूइड पाया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली भी कैपेसिटी रखते हैं। ये एक्सोटॉक्सिन सीक्रेशंस का डेवलपमेंट भी करते हैं। ये पिलाई या फिब्राई की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये यूवी लाइट और हैवी मेटल रेजिस्टेंस होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम इरेगुलर शेप में स्थित होते हैं। ये न्यूक्लियोइड लाइट माइक्रोस्कोपिक और स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा क्लियर विजिबल होते हैं। सेल डिवीज़न के दौरान ये न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया को एक्टिविटी ग्रो करवाने में भी हेल्प करते हैं। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन राइबो न्यूक्लियर एसिड, यानी आरएनए, राइबो न्यूक्लियर एसिड। डीएनए की अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो मेरे को कमेंट में बताना, और प्रोटीन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम 70s मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर 70s 60s इसका मतलब पता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इन राइबोसोम का डायमीटर 10 से 20 नैनोमीटर होता है।
ईच सेल में 1000 की संख्या में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रत्येक सेल में 1000 की संख्या में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर मेसोसोम, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा में एम्बेडेड यानी धंसे जाने से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करती है। मेसोसोम फूड का ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल होती है। मेसोसोम बैक्टीरिया को हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। आता है पिलाई और फिम्ब्रियाई। फिम्ब्राई शॉर्ट हेयर या फ्लैजिला की तुलना में स्मॉल और थिन होती है। इनका फॉर्मेशन पिलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इनकी लेंथ 0.12 टू 1.02 माइक्रोमीटर होती है। ये कैप्सूल को 1000 फिम्ब्रियाई के रूप में कवर किए रहती है। ये बैक्टीरिया को अधेर करने में और न्यूट्रिशन मटेरियल आइडेंटिटी करने में हेल्प करता है। फिर आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ 15 से 20 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 20 नैनोमीटर होती है। ये फ्लैजिला प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनका काम बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करना होता है। फ्लैजिला को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक। फिलामेंट, फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल सरफेस से बाहर निकली हुई होती है। बेसल बॉडी, यह रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। एंड हुक फ्लैजिला के बीच का पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें अपन डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। हुक प्रोटीन की अलग अलग सबमिट से मिलकर बनी होती है। टाइप ऑफ फ्लैजिला, इसमें फर्स्ट है मोनोट्रिकोस। इसमें सिंगल पोलर बैक्टीरिया जिन पर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वे मोनोट्राइकोस कहलाते हैं। एंड सेकंड है एम्फीट्राइकोस। बैक्टीरिया की बोथ साइड यानी दोनों किनारों पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एम्फीट्राइकोस कहलाते हैं। फिर लोफ्रोट्राइकोस, इस बैक्टीरिया में फ्लैजिनम ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसमें बैक्टीरिया की सिंगल वाइड पर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पेरीट्राइकोस, इस टाइप के बैक्टीरिया में फ्लैजिला बैक्टीरिया के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंड अभी अपन देखेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बैक्टीरिया में जो डिवीज़न पाया जाता है यानी विभाजन पाया जाता है उस विभाजन को बाइनरी विभाजन कहते हैं। जब बैक्टीरिया को सूटेबल इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन मिलता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में वृद्धि होती है। प्रॉपर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। बैक्टीरिया के डिवाइड होने के बाद उसका प्रत्येक पार्ट अलग अलग बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार का बैक्टीरिया से 2 से 4, 4 से 6 बैक्टीरिया बनाते रहते हैं। अभी ये हो गया बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में अपन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।